नमस्ते दोस्तों। इस दौर में जब सिनेमाघर बंद हो तो मनोरंजन के लिए दर्शकों के पास सिर्फ और सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म का ही सहारा रह जाता है। ओटीटी की एक सबसे खास बात यह होती है कि इसमें कंटेंट को हमेशा ही महत्व दिया जाता है और इसका एक और बेहतरीन उदाहरण है डिज्नी हॉटस्टार पर आई वेब सीरीज आर्या का, जो 2010 की डच वेब सीरीज पेनोस की इंडियन रीमेक है और इसमें मुख्य भूमिका में है सुष्मिता सेन और इसे डायरेक्ट किया है राम माधवनी ने। सीरीज में सुष्मिता सेन और चन्द्रचूड़ सिंह एक बहुत ही लंबे समय के बाद कैमरे के सामने वापस आए हैं। सच कहूं तो पर्सनली मुझे सुष्मिता सेन की कोई भी फिल्म या रोल याद नहीं जिसमें उनके अभिनय ने इम्प्रेस किया हो, और चन्द्रचूड़ सिंह को भी अगर देखा जाए तो माचिस के अलावा कोई भी उनका ऐसा यादगार रोल नहीं है जो जहन में आता हो। पर फिर भी इस सीरीज का मेरी तरह कई लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा। वो इसलिए क्योंकि इससे नाम जुड़ा है डायरेक्टर राम माधवनी का, जिन्होंने अवार्ड विनिंग निर्जा फिल्म का डायरेक्शन किया था और अपने हुनर को पहले ही फिल्म से ऐसा दर्शाया था कि वो फिल्म सबके दिलों में एक खास जगह बनाने में कामयाब रही थी। आर्या की बात करें तो यहाँ ये बात तो हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि सीरीज पूरी तरह से सुष्मिता सेन की है, और इस बार हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत सच में उनके कमबैक ने ये यकीन दिला दिया है कि अगर उन्होंने अभिनय करना जारी रखा होता और अगर बॉलीवुड में उन्हें दमदार रोल मिले होते तो वो शायद कितने ही यादगार और दमदार प्रदर्शन कर सकती थी। आर्या के साथ सुष्मिता सेन अपने खेल में सबसे ऊपर दिखती हैं। उन्हें देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि उन्होंने लगभग एक दशक के बाद अभिनय शुरू किया है। एक अनुभवी कलाकार की तरह वो आती हैं, देखती हैं और दर्शक को जीत लेती हैं। चन्द्रचूड़ का रोल छोटा है पर उनकी मासूमियत वाला किरदार अपने सहन में उतर जाता है। उसके अलावा बाकी किरदारों ने स्पेशली बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया है। नमित दास, जो इसमें चन्द्रचूड़ सिंह के बिजनेस पार्टनर और दोस्त बने हैं, कई दृश्यों में स्क्रीन को पूरी तरह से अपने प्रेजेंस से वो चुरा लेते हैं। दौलत के रूप में सिकंदर खेर का रोल पसंद करने लायक है, और मनीष चौधरी तो एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने कभी भी अपने प्रदर्शन से निराश नहीं किया होगा, और इसीलिए इसमें भी शेखावत की उनकी भूमिका एक बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। कहानी में कुछ यूं होता है कि आर्या की एक खुशहाल जिंदगी तब गम में बदल जाती है जब उनके हस्बैंड चन्द्रचूड़ सिंह, जो एक अफीम के ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, उन्हें कोई शूट कर देता है। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ पति पे शूट करने वाले को ढूंढते हुए कैसे वो अकेले ही बिजनेस की उधारी, ब्लैक मनी, एक्सटॉर्शन, पुलिस, राइवल गैंग को हैंडल करती है और अपने परिवार को सुरक्षित भी रखती है, वो इस सीरीज को आगे बढ़ाती है। सुष्मिता ने अपने किरदार के साथ यहाँ पे पूरा न्याय किया है, चाहे एक माँ का इमोशनल या केयरिंग सीन हो या चाहे हर तरफ से राइवल गैंग के बीच में सरवाइव करना हो। दोस्तों, टेक्निकली ये सीरीज बहुत स्ट्रांग है। दमदार कहानी और डायरेक्शन के साथ साथ कई किरदारों के अच्छे अभिनय और अनेक पहेलियों से सजी ये सीरीज बहुत ही सुलझे हुए तरीके से दिखाई गई है। लेकिन इन सब के बावजूद बस इसकी एक कमजोर कड़ी है जो इसे फीका बना देती है, और वो है इस कहानी की एडिटिंग। आजकल हर सीरीज की तरह यहाँ भी मेरे ख्याल से मेकर्स ने वही गलती कर दी है जब वो हर वेब सीरीज बनाने वाला करता है, जब वो एक फॉरेन सीरीज का एडेप्टेशन लेकर उसका ऑफिशियल रीमेक बनाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, जिस पे शायद अगर थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता तो कोई शक नहीं ये एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर बन के उभरती। सीरीज को थोड़ा छोटा बनाया जा सकता था। 9 की जगह अगर इसमें 6 या 7 एपिसोड होते और हर एपिसोड 10 से 15 मिनट कम होता तो शायद ये सीरीज में पलक झपकने का भी आपको वक्त नहीं मिलता। ओवरऑल जितना स्ट्रॉन्ग इसका कंटेंट है और फर्स्ट एपिसोड में कहानी जैसे जैसे इंटरेस्ट को डेवलप करती है, वो एक अच्छी सीरीज की उम्मीद तो बांधती है, लेकिन वही कहानी दूसरे, तीसरे, चौथे एपिसोड में आकर बिल्कुल ही धीमी पड़ जाती है। ये कहना यहाँ बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कहानी असली फ्लो में तो चौथे एपिसोड के बाद ही आती है, लेकिन उसके बाद भी हर एपिसोड में कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा खींची हुई लगती है। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगाकर इसे एक बार देख सकते हैं। हाँ, आपको बीच में बोरियत जरूर महसूस होगी, फॉरवर्ड करने का मन भी जरूर करेगा, लेकिन अंत जानने के लिए कहीं ना कहीं आप इसमें बंधे रहेंगे। इट्स ए कैडी टॉक शो की तरफ से राम माधवनी की इस सीरीज को आउट ऑफ 5 2.5 रेटिंग। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।